Hello students. So this is the second chapter, Olympic value education. So in this chapter we will read about Olympic and what are the values and what are Olympic games and what are the events are there in the Olympics. So we'll start with the introduction of this chapter, and then after what is ancient Olympic, what is modern Olympic, what are the Paralympics, and what are Special Olympics. So let's begin with the introduction of the chapter कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है और हम क्या पढ़ने वाले हैं. So Olympic value education and Olympic movement is a wide term. It gives us the understanding of Olympic participation in its activities in past and present along with the development of games and sports for competition. तो ओलंपिक वैल्यू इन एजुकेशन या फिर ओलंपिक मूवमेंट, इसको हम ओलंपिक मूवमेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि ओलंपिक मूवमेंट के अंदर ही आ सकता है कि उस ओलंपिक मूवमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से ओलंपिक इवेंट्स होते हैं, कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, किसने किया, कौन कौन सी उसके अंदर एक्टिविटीज़ है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे कंपटीशन का फेज आया, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. सो टू अंडरस्टैंड ओलंपिक मूवमेंट वन मस्ट बी अवेयर अबाउट एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, विंटर Olympics, development of games and sports at every level, that is Asian Games, Continental Game. This movement also promotes and regulates the development of various games and sports at different level. It has been explained in the given topics such as ancient Olympic Games, modern Olympic Games, Winter Olympic, Asian Games, etc. So today Olympic Games are the world's most spectacular and greatest sporting festival of modern time. तो वही कि इस चैप्टर में हम लोग सारे तरह की जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके बारे में रीड करेंगे, उनकी हिस्ट्री को रीड करेंगे थोड़ा सा, और वो कैसे डेवलपमेंट किया है गेम्स एंड स्पोर्ट्स का थ्रू ओलंपिक एजुकेशन. सो लेट्स बिगिन विथ एंशिएंट ओलंपिक गेम्स. जो हिस्ट्री है ओलंपिक गेम की, अब ओलंपिक्स जो है वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक एंशिएंट ओलंपिक है और एक मॉडर्न ओलंपिक है. एंशिएंट ओलंपिक है वो है हिस्ट्री की कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद में एक ऐसा फेज़ आया था जब ओलंपिक्स को बंद कर दिया गया था ड्यू टू सम रीजंस, और उसके बाद से वापस से स्टार्ट हुआ था जो कि अभी कंटिन्यू चल रहे हैं. तो वो सारी जो वापस से स्टार्ट हुआ था वो मॉडर्न ओलंपिक के अंदर आता है, और जो पुराना ओलंपिक है वो एंशिएंट ओलंपिक के अंदर आता है. सो द ओरिजिन ऑफ ओलंपिक गेम्स बिलोंग्स टू ग्रीस. ये ग्रीस से बिलोंग करता है, मतलब ग्रीस ऐसी कंट्री है जिसने ओलंपिक को स्टार्ट किया था या फिर इस मूवमेंट को चलाया था. सो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर पार्टिसिपेटेड इन प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड कंटिन्यूड फॉर मैनी सेंचुरीज एज ग्रीस फेस्टिवल. मतलब वो इसको एज अ फेस्टिवल ही ट्रीट करते थे, उनके लिए एक तरीके का फेस्टिवल था. द रिकॉर्ड सेज the first historic mentioning of games occurred in the year 1776 BC. तो जो रिकॉर्ड्स हैं वो बताते हैं कि सबसे पहला जो एंशिएंट गेम्स था वो 1776 BC में था. ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि पहला एंशिएंट ओलंपिक गेम कब स्टार्ट हुआ था या फिर कब हुआ था, तो वो 1776 BC में हुआ था. नाउ दिस गेम्स वेर प्लेड इन स्टेट ऑफ एथेंस नियर द वैली ऑफ एफर रिवर एट ओलंपियाड. The games were held with religious custom in the honor of god Zeus. The ceremony of Olympic begins from the new moon day in July after 4 years. The events of Olympic continue for 5 days in precise order. तो एथेंस की एफर रिवर की वैली में ओलंपियाड में ये सारे गेम्स कंडक्ट कराते थे. और क्यों कराते थे, उनके गॉड थे जूस, उनके ऑनर में, मतलब उनको ऑनर देने के लिए वो लोग ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करवाते थे. तो बेसिकली 5 दिन का इवेंट होता था, न्यू मून से स्टार्ट होता था वो, और हर 4 साल के बाद होता है, जैसे कि अभी होता है ओलंपिक, वो ट्रेडिशन वहीं से चला आ रहा है. तो 5 दिन का होता था और एक प्रिसाइज ऑर्डर में, मतलब सारी चीज़ें डिसाइडेड होती थी कि पहले दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा. सो हम थोड़ा बहुत रीड करेंगे उसके बारे में कि ऑन फर्स्ट डे ऑफ गेम्स द प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स विद ग्रैंड ओपनिंग एंड बर्न द सेक्रेड टॉर्च. तो मशाल जलाई जाती थी और ओपनिंग सेरेमनी होती थी फर्स्ट डे में. सो ऑन द नेक्स्ट डे एम्फीबियन वेयर प्लेड. और सेकेंड डे जो एनिमल्स की रेसेस या फिर एनिमल्स के गेम्स है वो ऑर्गेनाइज किए जाते थे. और थर्ड डे में ये फुट रेस, चैरियट रेस और रनिंग, थ्रोइंग, जंपिंग, ये सारे इवेंट्स होते थे. सो ऑन द फोर्थ डे
पुगलिस और बॉक्सिंग, रेसलिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग और अदर कॉन्टैक्ट गेम्स वेर प्लेड। तो फोर्थ डे में कॉन्टैक्ट गेम्स होते थे जिसमें रेसलिंग वगैरह या फिर ये सारे इवेंट्स आते थे। और फाइनल डे में क्लोजिंग सेरेमनी होती थी, उसके साथ में जो विनर्स होते थे उनको प्राइज़ दिया जाता था और उनको एज अ हीरो ट्रीट किया जाता था वहाँ पे। The flock of pigeons were sent to all cities of Greece which carried the name of the champion. The prize given to winners are made from olive leaves. The famous hero of these games were Homer, Atlas, Hercules, Galen, etc. ये सारे इनके विनर्स थे, मतलब ये इनके नाम हैं इन विनर्स के, होमर, एटलस, हरक्यूलिस, गैलन एक्सेट्रा, and are still remembered in our stones. Now ancient Olympic games come to a sudden end when the Roman Emperor Theodosius banned these games in the year 1394 AD. The glory of this game vanished with the time as ruins are still present in Olympiad. तो जैसे जैसे वो टाइम बढ़ता गया उसके बाद में रोमन एम्परर जो थे थियोडोसिस, उन्होंने इस गेम को बैन करा दिया क्योंकि ये ग्रीस की कल्चर थी, कम्युनिटी थी और उनका ट्रेडिशन था, और वो जो थे जो रोमन एम्परर था वो उनके ट्रेंड को या फिर उनके कल्चर को वैनिश करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ओलंपिक गेम को बंद कर दिया था 1394 में। और फिर बाद में वहाँ पे थोड़ी पार्शलिटी, चीटिंग और सारी चीज़ें होने लगी, इसके कारण वो गेम्स क्लोज हो गए। तो फाइनल डे पे क्या होता था, जो बहुत सारे पिजन्स के जो ग्रुप होते थे उनके साथ में विनर्स के नेम को अनाउंस किया जाता था और सेंड किया जाता था थ्रू आउट द ग्रीस। और जो विनर्स होते थे उनको एक ऑलिव जो उनका लीफ होता था उसका एक क्राउन बना के उनको पहनाया जाता था और उस टाइम उनको यही प्राइज़ मिलता था। तो नाउ मॉडर्न ओलंपिक्स। सो द रिवाइवल वर्क ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वेर अंडरटेकन बाय बैरन पायर डी कुबर्टिन nearly 1500 years ago after the last ancient Olympic games in the year 1896 at the Athens। मतलब 1500 साल के बाद में ये गेम्स को वापस से स्टार्ट करने के लिए बैरन जो थे, बैरन पायरी डी कोबर्टिन, इन्होंने स्टार्ट किया था। तो जो पहला एंशिएंट मॉडर्न ओलंपिक था वो 1896 में कहाँ पे हुआ था, एथेंस में। सो इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑन 25 नवंबर 1892, ठीक है, ये सारी डेट्स आपको याद रखनी है। बैरन कुबर्टिन, एन इटालियन फैमिली एंड सेटल्ड इन फ्रांस, born in Italian family and settled in France, planned the restoration of Olympic Games in 1900 at Paris with motive strengthen amateur sports to develop everlasting qualities for the modern education. In June 1894, the International Conference of Amateur Sports at Paris passed the resolution to create International Olympic Committee to observe the conduct of modern Olympic game. तो क्या हुआ था, जो बैरन जो थे जो बैरन पायरी डी कोबर्टिन थे, इन्होंने ओलंपिक को स्टार्ट कराने के लिए थोड़े से एफर्ट्स लगाए। तो 1894 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अमेच्योर स्पोर्ट्स एट पेरिस, वहाँ पे इन्होंने रिजोल्यूशन पास किया और एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC को बनाया है। तो ये भी एक याद रखने वाली चीज़ है कि IOC कब बनी थी। टू ऑब्जर्व द कंडक्ट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, तो जो भी मॉडर्न ओलंपिक्स गेम होंगे उनको कैसे ऑब्जर्व करना, कंडक्ट करना, उसका देखरेख करने के लिए एक ओलंपिक कमेटी बनी थी। बट द जील ऑफ द डेलीगेट्स वाज सो मच दैट दे इंसिस्टेड द फर्स्ट गेम्स टू बी हेल्ड इन 1896 एट द एथेंस। और उन सब प्रोसीजर्स के बाद, उनके एफर्ट्स के बाद में 1896 में पहले ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज हुए। सो since then these games were played after every 4 years. The honor of holding the modern Olympic Games is entrusted to city, not to country or region. The choice of city for the celebration is with IOC. तो जो भी गेम होते हैं वो IOC डिसाइड करती है कि कहाँ पे होंगे, और उसके बाद में जो भी वो मॉडर्न ओलंपिक गेम होता है उसका ऑनर उस सिटी को प्रोवाइड होता है, ना कि उसकी कंट्री या फिर रीजन को। तो ये बैरन पायरे डी कोबर्टिन थे जिन्होंने IOC को बनाया था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को। नाउ पैरा ओलंपिक्स। स्पोर्ट्स फॉर एथलीट्स विथ इम्पेयरमेंट हैज़ existed for more than 100 years and the first sports club for the deaf were already in existence in 1888 in Berlin। तो जो डीफ जो थे, जो सुन नहीं पाते थे, उन लोगों के लिए क्लब पहले ही बना हुआ था 1888 में बर्लिन में।
So Paralympic Games is a major international multi-sports event involving athletes with a range of disabilities, including impaired muscle power, impaired passive range of movement, limb deficiency, leg length difference, short stature, hypotonia, ataxia, एथोटोसिस, विज़न इम्पेयरमेंट एंड इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट. मतलब कोई भी ऐसी बीमारी जिससे कि वो डिजेबिलिटीज़ के अंदर आ रहे हो, ऐसे प्लेयर्स या फिर ऐसे पर्सन्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और उनके गेम्स और कंपटीशन को कैसे ऑर्गेनाइज कराना है उस चीज़ के लिए पैरा ओलंपिक गेम्स स्टार्ट किए गए. सो पैरा ओलंपिक गेम्स वेर ऑर्गेनाइज इन पैरेलल विद द ओलंपिक गेम्स. ओलंपिक गेम्स के पैरेलल में ये चलते थे. सपोज अगर 2000 में ओलंपिक हो रहा है तो उसके बाद में पैरा ओलंपिक्स गेम होंगे कुछ महीनों बाद में. वाइल द IOC रिकॉग्नाइज स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स इंक्लूड एथलीट्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ एंड डीफ ओलंपिक्स इंक्लूड डीफ एथलीट्स. तो उसके बाद IOC ने एक स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स इंक्लूड करवाया जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाले एथलीट्स को अलग पार्टिसिपेट करवाना था और जो डीफ लोग थे, जो सुनने में जिनको प्रॉब्लम होती थी, जो डीफ एथलीट्स थे, उनके लिए उन्होंने डीफ ओलंपिक्स स्टार्ट करवाया. सो द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वेर हेल्ड इन रोम इन इटली 1960 में. तो पहला जो पैरा ओलंपिक था वो 1960 में रोम में हुआ था. The wide variety of disabilities that Paralympic athletes have, there are several categories in which the athletes compete. The allowable disabilities are broken down into 10 eligible impairment types. IPC, International Paralympic Committee, is the global governing body of Paralympic movement. ये आपको याद रखने वाली चीज़ है कि उनकी गवर्निंग बॉडी कौन सी है. तो ये गवर्निंग बॉडी है उनकी IPC, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी. और जो इनकी कैटेगरीज है दे आर डिवाइडेड इंटू 10 कैटेगरीज. 10 एलिजिबल इम्पेयरमेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया. इट हैज़ 22 स्पोर्ट्स इवेंट एट द 2006 रियो ओलंपिक. जो रियो ओलंपिक्स था उसमें 22 स्पोर्ट्स कैटेगरी थी जिसमें डिसेबल्ड पर्सन पार्टिसिपेट कर सकते थे. एंड यहाँ पे पिक्चर्स दे रखे हैं कुछ पैरा ओलंपिक एथलीट्स के. देवेंद्र झाझरिया जो जेवलिन में गोल्ड लेके आए थे, मरियप्पन थंगवेलू हाई जंप में गोल्ड था इनका, दीपा मलिक शॉर्ट पुट में सिल्वर मेडल था, वरुण भाटी का हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल था. ये सारे पैरा ओलंपिक एथलीट्स थे. नाउ स्पेशल ओलंपिक्स. पैरा ओलंपिक्स के बाद में आता है स्पेशल ओलंपिक. तो स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल वॉज स्टार्टेड बाय यूनाइस कैनेडी श्रीवर, सिस्टर ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जॉन एफ कैनेडी. उनके सिस्टर थे वो. द आइडिया वॉज बोर्न आउट बाय श्रीवर्स एक्सपीरियंस ऑफ विटनेसिंग द सोशल एक्सक्लूजन ऑफ पीपल with intellectual disability who were placed in custodial institutions as a routine. तो उनके दिमाग में ये आइडिया कब आया जब उन्होंने ऐसे पर्सन्स को देखा जो डिसेबल्स थे और या फिर ऐसी चीज़ें उनके साथ मतलब कुछ भी उनके साथ प्रॉब्लम हो रही थी और उनको सोसाइटी से अलग रखा जा रहा था. मतलब सपोज़ करो अगर कोई इम्पेयर्ड है फिजिकली तो आप उसके साथ में सही से बिहेव नहीं करोगे, उसको अपने साथ पार्टिसिपेट नहीं करने दोगे. तो ये आइडिया उनके दिमाग में वहाँ से आया कि इनके लिए हम कुछ अलग से कमेटी बना के या फिर अलग से एक्टिविटीज़ हम कंडक्ट करवा सकते हैं. श्रीवीर बिलीव दैट विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एक्सपीरियंस एज एवरीवन एल्स, पीपल विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कुड अकम्प्लिश मोर देन एवर थॉट पॉसिबल. तो उनका यही मानना था कि अगर उन लोगों को भी उतनी ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उतना इक्वल चांसेस मिले, तो ये लोग भी बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं उनकी रेस्ट्रिक्शंस को हटा के. नाउ शी वॉज कन्विंस्ड दैट चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज कुड बी एक्सेप्शनल एथलीट्स एंड दैट थ्रू स्पोर्ट्स दे कैन रियलाइज देयर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ. तो उनका मानना यही था कि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनका माइंड और ज़्यादा टैलेंटेड होता है और वो बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और जल्दी से ग्रोथ कर सकते हैं और बहुत एक्सेप्शनल हो सकते हैं अगर हम उनको एक चांस दें. सो नाउ थ्रू स्पोर्ट्स दे कैन रियलाइज देयर पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ. और अगर वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको अपने आप का जो पोटेंशियल है वो नज़र आएगा कि वो कितना एक्सेप्शनल है और लोगों से और कितना अच्छा कर सकते हैं. So the world witnessed the first international special Olympic Games in Chicago in July 1968. तो 1968 में पहला स्पेशल ओलंपिक गेम हुआ था शिकागो के अंदर. इट इज़ अ मूवमेंट दैट यूजेस स्पोर्ट्स टू रिफॉर्म द लाइव्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन. इट गिव्स ट्रेनिंग एंड कोचिंग टू बिल्ड द इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, स्किल परफेक्शन, सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन स्किल्स, टैलेंट एंड लीडरशिप एबिलिटीज इन इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन.
तो जो डिजेबल्ड पर्सन थे उन लोगों के अंदर ये सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया, और इसमें बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन स्किल्स और उनका सबसे पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करना कि दे कैन अचीव समथिंग बेटर। सो शी इज़ द पर्सन जिन्होंने स्पेशल ओलंपिक मूवमेंट को स्टार्ट किया था। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो हमने पढ़ा इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद में हमने देखा कि एंशंट ओलंपिक क्या होते हैं, कब से स्टार्ट हुए हैं, 1776 बीसी से स्टार्ट हुए हैं और 1394 एडी तक चले हैं। उसके बाद में बैरन पायरे डी कोबर्टिन ने मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को रिवाइव किया या फिर ओलंपिक गेम्स को रिस्टोरेशन करने की कोशिश की। 1896 में पहला ओलंपिक गेम हुआ, उससे पहले उन्होंने कमिटीज़ बनाई और बहुत सारी वर्क किया उसके लिए, और उसके बाद में हर 4 साल में ओलंपिक्स गेम चल रहे हैं ना। उसके बाद में पैरा ओलंपिक्स, जो पैरा एथलीट्स होते हैं उन लोगों के लिए कमेटी बनी और वो गेम्स कंडक्ट करवाए गए। स्पेशल ओलंपिक स्पेशल पीपल्स के लिए जो किसी चीज़ में या फिर किसी तरह से अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड रख पाते हैं, उनके लिम्स वर्क नहीं करते हैं या फिर वो डिजेबल्ड है, तो उनके लिए एक स्पेशल ओलंपिक गेम्स मूवमेंट चलाया गया है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।